तो अब हम सवाल नंबर 9 पे आ चुके हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सवाल में बोला जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्न का मान ज्ञात करें। यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें बात कर रहा है एक त्रिभुज का। त्रिभुज क्या है? ए बी और सी, जिसमें एक बात ध्यान को रखना है, कोण बी क्या है? समकोण है। तो जहाँ पे त्रिभुज का निर्माण करेंगे तो जहाँ पे एक समकोण बनेगा वहाँ पे बी को रखेंगे, अब बाकी ए और सी को आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। तो लेकिन एंगल पे ध्यान देना, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, पर एंगल पे यहाँ पे ध्यान देना है। एंगल क्या है? यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, कभी ए लेना पड़ेगा कभी सी लेना पड़ेगा, ऐसे करके एंगल में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और हमको इसको सॉल्व करने के लिए कुछ यहाँ पे हिंट्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? tan a बराबर क्या है? 1/√3 बोला रहा है, ठीक है। तो 1 क्या है? यहाँ पे p है और 3 क्या है? b है, यानी कि 1 क्या है? लंब है, और रूट में 3 जो क्या है? आधार है। हमको निकालना है क्या है? कर्ण। क्या है कि साइन कॉस है ना, उसमें हमको कर्ण तो चाहिए, तो हम कर्ण निकाल लेंगे यहाँ से। एच बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। लंब क्या है? 1 का, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे कर ही देते पूरा ठीक से, ठीक है। प्लस में देंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। प्लस में √3 के यदि हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, बचेगा 3। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4, और जब 4 का रूट निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? 2, यानी कि हमारा एच कितना निकल चुका है? तो आपको पता है कि मतलब एच तो हमेशा अस्थायी रहता है, बाकी आधार और लंब हमेशा आपस में चेंज होते रहता है। तो इसके अनुसार यदि चलते हैं ए के अनुसार पहले, तो लंब कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। लंब कितना है आपके पास? 1 है। आधार कितना है? √3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ जितना भी काम था, यहाँ से जितना दिया हुआ था उससे हम कुछ निकाल लिए, अब सवाल को बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो अब चलिए, यहाँ पे बोला जा रहा है साइन ए, ठीक है। तो साइन ए, एंगल यहाँ पे किसको लेना है? ए को लेंगे एंगल। तो ये क्या हो जाएगा? लंब। ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपके पास? 1 है, ठीक है। अब बटे में क्या लेंगे? कर्ण कितना है आपके पास? 2 है, निकाल कर रखें। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन देंगे। कॉस सी, पहले कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। लेकिन इस बार एंगल किसको लिया है? सी को, तो सी के अनुसार चलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा लंब, ये क्या बन जाएगा? आधार। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, मतलब 1/2। यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस का साइन है, प्लस देंगे, ठीक है। अब कॉस ही लेना है, लेकिन एंगल ए में लेना है, तो अब इसको हटाते हैं, ठीक है, क्या है कि चेंज होगा, और इसको भी हटाते हैं। कॉस ए, यदि ए के अनुसार चलेंगे तो क्या बन जाएगा? लंब। ये क्या बन जाएगा? आधार। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, √3 बटे में क्या हो जाएगा? 2, तो रूट का 3 अब बाय में 2, मल्टीप्लाई देंगे। उसके बाद साइन से, अब इसको मिटा देना है। एंगल किसको पकड़ना है? सी को। तो सी के अनुसार चलिए, ये क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा? ये लंब और ये आधार, और ये क्या है? कर्ण। इसके अनुसार, किसके अनुसार? एंगल सी के अनुसार, ठीक है। तो अब लिखते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपके पास कितना भी है? सी के अनुसार चलो लंब हो जाएगा √3। कर्ण आपके पास कितना है? कर्ण तो हमेशा स्टेबल रहते, कितना है? 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से तो कितना होगा? 1 ही होगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस का आइकन है, प्लस दीजिए। अब आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किसी भी संख्या जैसे रूट में 3 है, मल्टीप्लाई √3 है, जब सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और रूट के अंदर जब दोनों सेम संख्या रहता है, 2 में से एक निकाल, इसको कैसे लिख सकते हैं? रूट में बड़ा सा रूट देंगे दोनों के बदला, और 3 है, मल्टीप्लाई में 3 लिख सके, क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है। उसके बाद आपको पता है कि रूट में जब डबल संख्या कोई रहता है तो जोड़ा लगे बाहर निकलता है, तो इन दोनों में जोड़ा लगेगा तो एगो 3 आ जाएगा बाहर। बस वैसे जब भी मल्टीप्लाई होता है तो √3 गुना √3 करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा?
3। यहाँ पे समझा दिया इसको डिटेल्स में, ठीक। इसको रूट में एक के बड़ा रूट में लिख सकते हैं, जोड़ा लगेगा, एक निकल जाएगा रूट से बाहर, बस निकल गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे क्या बन गया, भिन्न का जोड़। तो बचपन से आप सॉल्व कर रहे हैं, इसका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 और प्लस में 3 ऐड करेंगे, ऊपर में कितना हो जाएगा 4, नीचे में भी क्या है 4, यदि कट कर देंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। एक नंबर का सॉल्व हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, और इसको अभी पहले इरेज कर देते हैं, क्या है कि यहाँ पर भी एंगल अलग अलग है ना। बोला जा रहा है कॉस ए, कॉस को लेना है एंगल ए के साथ, एंगल ए को पकड़े, इसके सामने वाला जो भी है उसको बना दीजिए लंब, करना तो स्टेबल रहेगा, बाकी को बना दीजिए आधार। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपके पास, √3 है, कर्ण कितना है 2 है, मल्टीप्लाई एंगल इस बार किसको लेना है, कॉस को ही लेना है, लेकिन एंगल क्या है सी है, ठीक है। अब ए को हटाइए, एंगल बनाइए किसको, सी को, सी को बनाएंगे तो एंगल के सामने वाला हो जाए तो लंब होता है, तो अब √3 क्या बन जाएगा, लंब, जो कि पहले आधार था, जब ये बन जाएगा लंब तो क्या बन जाएगा आधार। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन इस बार आधार कौन बन गया, 1 बन गया, कर्ण कितना है 2 है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन देंगे, उसके बाद साइन ए, इस बार ए को लेंगे एंगल, तो एक को यदि एंगल लेंगे, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा आधार। साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना आपके पास 1 है, कर्ण कितना है 2 है, मल्टीप्लाई इस बार कॉस सी को लेंगे तो कॉस ही, लेकिन एंगल क्या होगा इस बार सी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना आपके पास √3, और नीचे में क्या आ जाएगा, कर्ण कितना है 2, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास √3/4 माइनस √3/4, क्या है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किसी भी संख्या करते हो सेम संख्या आ जाता है, बस वही, नीचे में 2 2 जा 4, यहाँ पर भी 2 2 जा 4। आपको पता है एक प्लस में एक माइनस में सेम संख्या, तो कट के कितना आ जाएगा 0, यह जाएगा आपका आंसर। देखिए इस सवाल में कुछ था ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखने का चीज़ था, और वो था एंगल। बाकी यदि आपको फार्मूला याद है साइन कॉस टेन 6 फार्मूला है, वैसे मेन तो 3 है, बाकी उसका 3 जो है उसका अपोजिट है। तो यदि आपके पास इतना नॉलेज है कि देखिए एंगल का नॉलेज आपको रखना ही पड़ेगा, कहीं भी यदि जब सवाल सॉल्व करते हैं तो एंगल हमेशा आपको कन्फ्यूज करेगा, तो एंगल को आप ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन बनेगा। इसमें जितना भी सवाल सॉल्व किए इसमें कुछ था ही नहीं, यदि आपके पास एंगल का नॉलेज अच्छा से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एंगल यहाँ पे चेंज करने के लिए आपको आना चाहिए। देखिए मेरे पास मार्कर था तो मिटा के कर दिया, आपके पास पेन रहेगा तो वहाँ पे तो मिटाने का ऑप्शन नहीं रहेगा, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान में रख के बनाना है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ेंगे।